जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप कनेक्ट रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। मान लो आपके जुपिटर के इस माउंट पे एक से ज्यादा अच्छे सिंबल है, आपके सैटर्न के इस माउंट पे एक से ज्यादा अच्छे सिंबल है, सन के माउंट पे सिंबल बेहतर नहीं है लेकिन कुछ मुश्किल भी नहीं है। बुध की स्थिति 3 खड़ी लकीर या एक से ज्यादा खड़ी लकीर की स्थिति में है। इसका क्या मतलब होगा? सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके किसी भी माउंट पे अगर एक से ज्यादा भी अच्छे सिंबल होते हैं तो आपके लिए और भी ज्यादा शुभ गुणों को बढ़ाने का ही काम करते हैं। कई बार लोग ऐसा मानते हैं कि एक से ज्यादा जब आपस में टकराते हैं तो उसका नतीजा यह होता है कि कई बार उसके शुभ फल किसी के भी नहीं आ पाते या बहुत ही सामान्य फल मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि आपके हार्ट लाइन ऊपर की तरफ गई और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक विष्णु तिलक की स्थिति बन गई, विष्णु तिलक की स्थिति बनी है तो उसका शुभ फल मिलेगा। जैसे शनि की तरफ है तो जातक के जीवन में ईमानदारी के साथ साथ पैसों का भी बड़ा महत्व रहेगा। गुरु के क्षेत्र में आएगा तो पैसों के साथ साथ शोहरत, नाम, प्रतिष्ठा इनकी भी बड़ी होगी और साथ ही उनका कुल खानदान से लेके और आने वाले तक उनका कुल वैभव बढ़ता रहेगा। तो इसका जो पुण्य प्रसाद है वो जातक को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही यहाँ पर अगर क्रॉस की स्थिति बन जाती है तो ये आपको उतने ही ज्यादा एक्टिव बना के रखने का काम करेगी। आपके जीवन में भाग्य और भाग्योदय बराबर मात्रा में बना रहेगा। जो भी दुर्भाग्य है वो आपसे कोसों दूर भागते रहेंगे और सौभाग्य आपका साथी बना रहेगा। अब यहाँ पर मान लो ऊपर के क्षेत्र में यहाँ पर एक स्पष्ट ट्रायंगल की स्थिति भी बन गई, ये और भी शुभ है। ऐसी स्थिति में संग्रह की शक्ति को बढ़ाएगा, ज्ञान की शक्ति को बढ़ाएगा, ये आपको और भी ज्यादा गहरा करने का काम करेगा। जीवन की और भी जो दुश्वारियां हैं, मुश्किलें हैं, उनका समाधान आप बेहतर तरीके से पा सकते हैं। दूसरों को भी आप एक बेहतरीन सलाह दे सकते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार की धार्मिक गतिविधियों में आपका काफी मन लगेगा। परोपकार से संबंधित कार्य आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से करते चले जाएंगे तो यहाँ पर उसके बहुत ही बेहतर फल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मान लो कि ये पर्वत क्षेत्र बहुत ही यहाँ पे दबा हुआ है, अंदर की तरफ है, तो क्या होगा? मन में आएगा लेकिन कर नहीं पाएंगे। आपके पास मौके होंगे लेकिन सही तरीके से भुना नहीं पाएंगे। आपके मन में बहुत सारे संस्कार, बहुत सारे नियम कायदे वगैरह सब कुछ रहेंगे लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाएगी जो उसे आप अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे और लोगों की नजर में कहीं ना कहीं आपके लिए कई तरीके की बात चल रही होंगी। ऐसी परिस्थिति बन जाती है, लेकिन उसे भी आप देख सकते हैं। जब यहाँ पर बाईं तरफ जाती है टूटी फूटी और स्थायी रेखाएं जो होती है, टेम्परेरी लाइंस, उन्हें आप देख ले, या जो क्रॉस का साइन है वो एक दूसरे से कटती फटती छोटी लाइनों के द्वारा अगर दिख जाए तो समझ जाओ ऐसी परेशानी आएगी और अगर दबा हुआ है तो स्पष्ट है। अब मान लो यहीं पर शनि के क्षेत्र में यहाँ पर एक अच्छे ट्राइडेंट की सिचुएशन बन गई, ठीक है, एक अच्छे यहाँ पर जो है त्रिशूल की स्थिति बन गई और त्रिशूल के नीचे छोटे छोटे जो है ना इनके साथ लगे हुए यहाँ पर त्रिभुज की स्थिति बन गई या वर्ग की स्थिति बनती चली गई। ये अत्यंत शुभ है। ये आपको हर तरीके से जीवन में धन आगमन की स्थिति को बढ़ाएगा। धन संचय यानी कि आप उसे बेहतर तरीके से संग्रह कर पाएंगे, आप दूसरों को भी दे पाएंगे और जिस भी कार्य में लगाएंगे वहां से आपको मुनाफा आएगा। एक से ज्यादा क्षेत्रों से धन कमाने की स्थिति आपके लिए यहाँ पर बनती चली जाएगी। धन सही जगह पर खर्च होगा, धन से आप और भी ज्यादा धन पैदा करने की स्थिति में आ जाएंगे। साथ ही इससे आपका स्वास्थ्य और जीवन में होने वाली संपन्नता, इस सबको बढ़ाने का एक काम करेगा। अकाल जो योग है उसे भी दूर करने का काम करेगा। वहीं अगर मान लो कि ये पर्वत क्षेत्र काफी दबा हुआ है तो क्या होगा? देखो अमूमन ये पर्वत क्षेत्र एक समतल स्थिति में ही होता है लेकिन कई दफे आप देखेंगे दबा होता है, यानी अंदर की तरफ ज्यादा झुका हुआ। जब ऐसा हो तो आपको काफी ज्यादा धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने की आवश्यकता है, अन्यथा ये आपके मन पर आक्रमण करेगा। ये आपके मन को जो है ना कहीं विकृत करने की कोशिश करेगा, आपकी सोच को विकृत करने की कोशिश करेगा और आप कुछ बहुत ही ज्यादा गलत फैसले अपने जीवन में ले सकते हैं जिसके कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान जीवन में देखने को मिल सकता है। अब सूर्य के क्षेत्र पर ले लेते हैं। यहाँ पे कोई निशान नहीं, बिल्कुल हल्की फुल्की टेढ़ी मेढ़ी कुछ है। ये आपके आत्मबल को कमजोर करेगा, आपके अंदर गुस्से को बढ़ाएगा, टैलेंट को कम करेगा। अगर है भी टैलेंट तो उसे सही तरीके से ना आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आप अपना 100% कभी कर ही नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति को पैदा करेगा। एक जगह मन नहीं लगने देगा, बार बार चीज़ों को छोड़ के अलग करने की जिद, एक करने की, एक जगह लगातार रहना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कभी सुबह उठोगे तो लगातार 2-4 दिन तक सिर्फ तकलीफ नजर आएगी, मन नहीं लगेगा किसी भी काम में, कभी कभी बहुत ज्यादा उत्साह बना रहेगा, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति को बढ़ाने का काम करता है। अब मान लो कि ये पर्वत क्षेत्र बहुत उभरा हुआ है और यहाँ पर फिर भी ऐसी लकीरें हैं तो क्या होगा? आत्म संयम से काम लेंगे, जीवन धीरे धीरे आपको सब कुछ देगा। अब बुध की स्थिति की बात करेंगे। यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ जाती अपसाइड की अगर लाइंस हो, ऊर्ध्व रेखाओं की स्थिति हो तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ है। कहीं से कटी फटी ना हो तो बहुत शुभ है। ये आपको ज्ञान के साथ
साथ बिजनेस की जो बारीकियां होती हैं या जीविकोपार्जन हेतु नए नए उद्यम करने के जो फैसले होते हैं उसे ले पाने में आप सक्षम होंगे, उसे कर पाने में आप सक्षम होंगे। तो इस तरीके से आपके जीवन को काफी ज्यादा समृद्ध स्थिति तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन हर एक लकीर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी आपके जीवन को बड़े स्तर पर प्रभावित करती है, आपको रंक से राजा बना सकती है और राजा से रंक बना सकती है। एक दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्रांत दशा, सूक्ष्म दशा जैसे जैसे बदलती है, हर एक क्षण से लेके एक दिवस से लेके एक हफ्ते और महीने और साल सब कुछ बदलते चले जाते हैं। आप एक क्षण में चीजों को पूरी तरीके से बदलते हुए देख सकते हैं। हस्तरेखा या एस्ट्रोलॉजी जो है बिल्कुल यही चीज है। तो हमें इसे उस तरीके से समझने की, जानने की जरूरत है, चीजें बिल्कुल स्पष्ट होती चली जाती है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।